अजीत देव जी शुद्ध आंसर बताइए, कुश बाकी सभी मैसेज करें। बोल रहे हैं। इसमें सी नंबर, कुश भूमि कुश और मृग छाल और उसके बाद वस्त्र। जी नहीं, गलत जा रहे नहीं, हैं, बहुत सारे लोग गलत की गलत ओर जा जा रहे हैं रहे हम। हैं। अच्छे से पढ़िए आप सभी एक बार फिर से। जी शालिनी जी, संतोषी दीदी, चंद्रकला जी, सभी ने बी बोला है। भावना जी सी बोल रही थी, अब बी में आ गई हैं, अब एच भी बोल रही हैं। ठीक है, इसका हाँ करेक्ट हाँ, आंसर बी है। बी। जी, जी बी। मृगशाल सिंह चर्म जो है आपको घृण संहिता में बोला गया है भैया, ठीक है, तो इस ओके चीज को ओके। याद रखिए। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के अनुसार जब हम ध्यान करेंगे तो दृष्टि कहाँ कहाँ होनी चाहिए? भूमध्य होनी चाहिए, नासिका के अग्रभाग पे होनी चाहिए, हृदय में, या कोई नहीं? अनुराधा मैम इसका आंसर बताएंगी, बाकी संतोषी दी का आंसर जी, आ चुका है। नासिका पर होना चाहिए। ओम, वेरी गुड। नासिका पर, नासिका। जी, जी थैंक यू। दीदी बिल्कुल सही है, और बाकी सबके मैसेज भी आ गए, सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। बी बोल रहे हैं भारती जी, चंद्रकला जी, भावना जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के किस श्लोक में युक्त आहार युक्त विहार की चर्चा की गई है? तो सिक्स इसका ऑब्लिक आंसर 18, 6/17, अर्पणा जी 50। बताएंगे। आंसर आने शुरू हो गए हैं। अर्पणा जी आप तक आवाज आ रही है? अभी तक नंदिनी जी ने बस आंसर दिया है। ठीक है, सभी आंसर दें। दीदी ने श्लोक लिख दिया, संतोष जी ने, अनुराधा जी ने भी। अर्पणा जी आप तक आवाज नहीं जा रही है तो फिर हाँ भारती। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे इसमें जो 6 और जो श्लोक है ये इसका 6:17 में है। जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी, किसी को याद हो तो ये सूत्र बोल दीजिए कौन सा है। जी जी जी, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधना योगो भवति दुःखः। बहुत अच्छे वेरी गुड दीदी। अर्पणा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट जाएंगे। क्वेश्चन है, किन किन का योग सिद्ध नहीं होता है? जो अधिक खाने वाले होते हैं, कम खाने वाले, अधिक सोने वाले, या कोई नहीं? इसका आंसर भारती माली जी आप बताएंगी, मैसेज करें। स्क्रीन ए ओपन। संतुष्ट, ए बोल रही, स्क्रीन ऊपर क्वेश्चन अच्छे कर। से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें सभी। अरे मुझे वेदिका जी कोई नहीं मुझे बोल। screen नहीं दिख रही है। ऊपर कर लेना भाई, नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रोटेट कर स्क्रीन लो दिखाई नहीं थोड़ा। दे रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है, थोड़ा दिखा सा नहीं रहा ऊपर है। करें। हाँ। ठीक है। अब आप लैंडस्केप में कर लीजिए नीरज जी, लैंडस्केप में समझ में आएगा। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या? नेटवर्क इशू हेलो है क्या कोई? मीनाक्षी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी पूजा जी बोलिए। आप मुझे माफ करना मीनाक्षी जी, मैं अपना मैं आपको टाइप नहीं कर पाऊंगी, आंसर नहीं कर पाऊंगी, मुझे आवाज किसी क्लियर नहीं आ रही। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका नाम ले लिया जाएगा पूजा जी। ठीक है, ओके। ओके, ठीक। अभी नहीं, लैंड आपने जो अब ठीक रोटेट है। किया था ना वैसा ही ठीक था, रोटेशन में मतलब रखिए, ये बोल रही हूँ मैं। हाँ, तो आप ऐसे तो ऑप्शन ठीक है, यही तो बोलिए तो। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है जी, आप लोग अपनी ऑप्शन है, अपनी ए स्क्रीन अधिक खाने बड़ी। वाले, बी बी खाने वाले, कम खाने वाले, सी है अधिक सोने वाले, और डी कोई नहीं। भारती जी इसका आंसर बताइए, बाकी सभी मैसेज करेंगे। अभी तक डी। वेदिका जी का मैसेज आया है। जी भारती जी आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं, डी। ओके वेरी गुड, करेक्ट आंसर डी है। सभी के आंसर सही है, अजीत देव जी के भी सही हैं, भावना जी जिनने आंसर दिया है, संतोषी दीदी, सभी के सही है, नंदिनी जी सही है आपका आंसर। नेक्स्ट नीरज जी। तो 18 से लेकर 23 तक किस फल की चर्चा की गई है अध्याय 6 में? ठीक है, इसका आंसर जो है हमें भावना जी बताएंगी, बाकी सभी मैसेज करेंगे। हाँ जी, एक सेकेंड। इसमें ध्यान ध्यान की चर्चा लग रही है मुझे, बट जी मुझे सही से ध्यान। याद नहीं है, ध्यान ही लग रहा है मेरे को। ओके कोई बात नहीं, ध्यान है, ध्यान ही इसका सही आंसर है। नीरज जी सही बोल रही हूँ मैं, सही आंसर ध्यान ही है। जी जी जी, ध्यान ही 18 से 23 तक ध्यान के बारे में बताया गया। ओके, तो जिन्होंने आंसर दिया है, अजीत देव जी ने, दीदी संतोषी दीदी ने,
और भारती माली जी, चंद्रकला कोठारी जी, सभी के आंसर सही है। भावना जी आप भी एकदम सही हैं, ध्यान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है, किस श्लोक में योग की परिभाषा बताई गई है? अध्याय 6 में बात कर रहे हैं हम, किस श्लोक में बताई गई है? 6/20, इसका आंसर देंगी 6/21 चंद्रकला कोठारी जी। जी। ऑप्शन सी 23 वाला श्लोक, ऑप्शन सी। वेरी गुड, आपने एकदम सही बोला और सभी के आंसर एकदम सही आए हैं। सबसे पहले संतोष जी आंसर कर रही हैं आज, तो एकदम होश जोश में दीदी। भावना जी का भी सही है, सानी जी, नंदिनी जी, अजीत जी, सबका सही आंसर है। अनुराधा जी आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में चित्त की चंचलता कम करने के लिए भगवान ने क्या बताया है? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का। आंसर देंगी जयश्री उमरे जी। बाकी सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, सब एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जयश्री उमरे जी तक आवाज जा रही है? नहीं जा रही। ठीक है, पूजा जी अगर आप तक आवाज जा रही तो आप बोल दीजिए। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, मेरी स्क्रीन खराब हो गई है। ओके, एक बार वापस नीरज जी बोलिए ना। रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। गीता में चित्त की चंचलता को कम करने के लिए भगवान ने क्या बताया है? अभ्यास, वैराग्य, दोनों, कोई नहीं? दोनों। जी वेरी गुड, आपका करेक्ट आंसर है और सभी ने एकदम तो किसी करेक्ट को आंसर सूत्र, दिया किसी है। को किसी को इसका ये पता है क्या? श्लोक पता है किसी को? श्लोक पता हो तो बता दीजिए, जिनको भी पता हो। नहीं पता ठीक है है मीनाक्षी मुझे जी, नहीं आप ही पता। बता दीजिए। मुझे पूरा नहीं याद है, ठीक है बता दीजिए। चंचला विमनः कृष्ण प्रमाथि बलद्रवम तस्याय निग्रह मन्ये वयो वा सुदृशकरम। हाँ, सही है, बहुत सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में श्लोक संख्या 6/46 में किसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? तपस्वी, ज्ञानी, कर्म, योगी? इसका आंसर देंगी नंदिनी जी। बाकी सभी मैसेज करें। ज्ञानी बी। ज्ञानी बोल रही हैं, ज्ञानी बाकी गलत है। सभी मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हैं ज्ञानी और योगी में। आराम से पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। अजीत देवी सही बोल रहे हैं, भावना जी सही बोल रही हैं, नंदिनी जी आराम से पढ़िए। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सही हुए थे, बट आपके पास जो क्वेश्चन आया उसका आंसर आपका गलत हो गया, ठीक है। इसका आंसर है, वेदिका जी आप भी गलत हैं, दयानी जो बोल रहे हैं वो सभी गलत हैं। इसका आंसर योगी होगा, ठीक है। जिन्होंने योगी बोला है वो योगी है, ठीक है नंदिनी जी। चलिए, ठीक है, योगी कौन है? देखिए आ गया, जी योगी थैंक कौन है? यू। अब कौन है योगी, बता रहे हैं वहां पर। जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न ले, जो पुरुष संकल्पों का त्याग कर दे, दोनों, या कोई नहीं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नीरज जी ने। इसका आंसर राजदीप पाल जी देंगे। दोनों बोल रहे मुझे हैं। मुझे पता नहीं है। आपको पता नहीं? चलिए, आपका जो क्वेश्चन है हम संतोषी दीदी तक पहुंचाते हैं। संतोषी दीदी इसका आंसर देंगी। हाँ जी, मुझे तो सी लग रहा है, दोनों। जो कर्म फल का आश्रय न हो और संकल्प का त्याग करने वाला। जी, संकल्प, कौन से संकल्प की बात की गई यहाँ पे? संकल्प इसमें याद नहीं आ रहा है भाई मेरे को तो। याद नहीं आ रहा है। जो संकल्प। संकल्प जो सांसारिक मोह माया में फंसा है इंसान को, हाँ हाँ यहाँ पे वो संकल्प की बात की गई है। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। तो उसका त्याग कर देना चाहिए योगी को। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी कौन है? अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्ति है, जो विकार से रहित है, जो इंद्रियों को भली भांति जी लिया है, सभी, या वन इसका आंसर व सारी थ्री? जी बताएंगे। जी, संतोषी दी बोल रही हैं, सभी बोल रही हैं सरकारी ऑप्शन। शालिनी जी आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? वेदिका जी 1 and 3, भावना जी ऑल। शालिनी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, वो मेरे में ही थोड़ा प्रॉब्लम थी। जी बोलिए। डी होगा। जी डी बिल्कुल बोल सही रहे हैं आंसर। नीरज, बताइए। डी डी जी डी आंसर है। ओके, सानी जी के सहस्त्राचक ने एकदम सही आंसर दिया है। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स के, ठीक है। अब आप इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए लगा दीजिए नीरज जी, ठीक है। फर्स्ट हम आंसर भी बहुत सरलता से देंगे मीनू। बहुत सारे क्वेश्चन बनाती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ये जी पढ़ो कि आप पढ़ेंगे? मैं ही पढ़ दे रही हूँ क्या? जी मैं चलिए पढ़ देता हूँ आपको। पढ़ अपरा देती हूँ प्रकृति के मैं, आपको अंतर्गत मेरी क्या राइटिंग आता है? समझ नहीं आएगी। नहीं आ जाएगी समझ में, आपकी राइटिंग इतनी खराब भी ठीक नहीं है, है, बोल हमसे खराब दीजिए, तो नहीं है। चलिए चलिए। ठीक है। ओके अपरा तो प्रकृति के अंतर्गत क्या आता है, क्या आता है? आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा बस, ठीक है? ओके, इसका आंसर वेदिका जी बताएंगे। सभी के आंसर ए आ रहे हैं, ए। वेदिका जी आंसर बताइए इसका। आवाज आ रही है मेरी वेदिका जी तक? ए वहाँ मैसेज कर रही हैं आप, मतलब आप बोल नहीं पाएंगी, ठीक है? आप बिल्कुल करेक्ट बोल रही हैं वेदिका जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी। गीता में कितने प्रकार की प्रकृति बताई गई है? ठीक है, इसका आंसर आ रहा है, आंसर दिए सभी, और मुझे इसका आंसर बताएंगे अजीत देव जी। जी बोल रहे हैं संतोष दीदी, चंद्रकला जी, शालिनी जी, सच्ची बोल रहे हैं। अजीत देव जी इसका आंसर बताइए। टू टाइप्स का सी होगा, 3 कौन नंबर। कौन कौन सी होती है भैया, बता दीजिए एक बार। परा और अपरा होता है इसका जी भैया, प्रकृति। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नीरज है, कौन कौन अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता है? जी। इसका आंसर बताएंगे अंशुमन जी। मैम अंशुमन, ये वाला तो मुझे आता नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग गलत कर रहे हैं, मैंने सभी के बोला था आंसर आपसे गलत सभी कर। गलत करेंगे इसका आंसर। ठीक है, सभी इसका आंसर गलत कर रहे हैं, तो इसका आंसर नहीं, मुझे क्वेश्चन करेक्ट समझ में नहीं आ कौन रहा मैम। मिला। देखिए इसमें क्वेश्चन है, कौन अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता है, मतलब अपरा शक्ति का उपयोग करता है कौन, ठीक है? अपरा शक्ति में आपके पंच महाभूत तो मन बुद्धि अहंकार आते हैं, ठीक है? तो कौन करता है? जी। मन, जीव, बुद्धि या परमात्मा। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है? अब ऑप्शन सबके चेंज हो गए, सभी 2 की ओर जा रहे हैं, ठीक है? अब आप बताइए अंशुमन जी, क्या है आपका आंसर? कंफ्यूज है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अनुराधा चवन जी आप बता दीजिए मैम आंसर इसका। जो सेकंड नंबर। जी वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, जीव इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है अंशुमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किसके द्वारा सर्वव्यापी हैं? परा, अपरा, दोनों, कोई नहीं? जी इसका आंसर जो है मुझे अर्पणा जी देंगी। अर्पणा जी इसका आंसर बताइए। भगवान श्री कृष्ण जो है परा अपरा दोनों है के, अच्छा नहीं सॉरी, हाँ दोनों के द्वारा, सी होगा इसका आंसर, सर्वव्यापी है। वेरी गुड, आपने करेक्ट आंसर दिया और मैसेज में भी सही आंसर आ रहे हैं। पूजा जी, जयश्री जी और शालिनी जी सबने करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण जल व संपूर्ण वेदों में क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रस और ओमकार, दूसरा है गंध और ब्रह्म, तीसरा है रस व ब्रह्म, चौथा है तेज व ओमकार, ठीक है? तो इसका आंसर जो है मुझे देंगी भारती माली जी, बाकी सभी मैसेज कर रहे हैं। मैम आपके इसमें तो पास सभी सही लग रहे हैं। सभी सही लग रहा है आप। अच्छा, ए बोल रही हैं भारती जी, सभी लोग का ए आ रहा है ऑप्शन, और इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा। यहाँ पे पूछा गया है जल में क्या है, तो जल की तन्मात्रा रस होती है और संपूर्ण वेदों में ओमकार है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संकट निवारण के लिए भगवान को भजने वाले भक्त कौन हैं? अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। वेरी गुड, इसका आंसर जो है मुझे भावना जी देंगी, बाकी जी, सभी के इसका मैसेज। अर्थार्थी होता है जो लाभ हानि को देखते हुए वो भगवान को याद करते हैं कुछ गलत, मिलने आप की इच्छा विकेट से। आउट हो गई, और हाँ, जिन्होंने अर्थार्थी बोला सब विकेट आउट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अर्थार्थी आराम से नहीं होगा। नहीं, अर्थार्थी नहीं होगा, जिनके आंसर अर्थार्थी आए सभी गलत हैं। ऐसे मत बोलो। जी बिल्कुल जिज्ञासु होगा ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। तो आप क्या बोलो आर्थ किसी होगा? ने, आप किसी ने। आर्ट की तरफ से हाँ चले बिल्कुल, गए। आर्ट ही चौथा होगा। ऑप्शन एक ही बचा है, वो भी कोई बोल दीजिए। देखो जी इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि जैसे द्रौपदी का जब चेर वस्त्र हरण हो रहा था
तो वो आर्त स्वर से अपने कृष्ण को इष्ट को पुकार रही थी। तो वो आर्त से आप याद रख सकते हो कि जब दुख में इंसान किसी को ईश्वर को याद करता है तो आर्त हो जाता है। ठीक है जी, अर्थार्थी मतलब कि हम कभी अर्थ की भौतिक पदार्थों की इच्छा से जब करते हैं, यहाँ पे हम संकट, हमारे पास बहुत सारे संकट आ गए तब हम करते तो अर्थ होगा। ठीक है भावना जी, कोई बात नहीं, सबको याद हो जाएगा, गलती होती तभी याद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा ठीक है मैम, इसमें से कौन सा ठीक है? सॉरी, आर्थ, सेकंड नंबर का ऑप्शन। आर्थ, सेकंड आर्ट, वो थोड़ा सही से समझ में नहीं आ रहा। ओके, सेवंथ क्वेश्चन, भक्ति के प्रकार की चर्चा गीता के किस अध्याय व किस श्लोक में की है? जी, इसका आंसर जो है मुझे बताएंगे चंद्रकला कोठारी जी, और सभी के आंसर आने शुरू हो गए, सी बोल रहे हैं सभी। ऑप्शन सी 7/16। वेरी गुड, सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, 7/16 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान को प्रिय कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है जानने की इच्छा रखने वाले, सेकंड ऑप्शन है एकक भाव से स्थिर अनन्य प्रेम भक्ति वाला, थर्ड ऑप्शन है संकट निवारण की इच्छा करने वाला, फोर्थ ऑप्शन है भौतिक पदार्थों की इच्छा रखने वाला। सभी के आंसर गलत आ रहे हैं, सभी विकेट आउट हो रहे हैं। जी, आंसर गलत आ रहे हैं आप लोगों के। मुझे इसका आंसर जयश्री उमरे जी बताएंगी क्या होगा। 2 होगा इसका आंसर। जी, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। 2 जो बताया गया। जी, तो अंशुमन जी ने एकदम सही बोला, वेदिका जी ने और जयश्री उमरे जी ने, फिर बाद में सभी जो है 2 बोलने लग गए। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। इस आपका जो श्लोक है उसके बाद, मतलब जब हमने पढ़ा 7/16 के बाद 7/17 में ज्ञानी के बारे में बताया। ठीक है, तो ज्ञानी सबसे प्रिय है। ज्ञानी किसको बोलते हैं? जो एक ही भाव से स्थित होकर भगवान का अनन्य प्रेम भक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें और 8वें व 9वें अध्याय का क्या नाम है? ठीक है, ये आप तो बिना देखे बता सकते हैं इसको। मीनाक्षी जी, जी जी, उसमें अब भक्त बताया गया तो ज्ञानी बताया उन्होंने। ठीक है, श्रेष्ठ जो है, तो यहाँ पे अगर इच्छा वाला है उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे, ये एक भाव एकाग्रता का है ये भी। तो देखिए, जो जानने की इच्छा रखने वाला है उसको हम जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, जिनको जानने की इच्छा है, जो एक ही भाव से कंटिन्यू भगवान की पूजा करते हैं, 7/17 में यही वर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है, उनको ही हम ज्ञानी कहते हैं। तो आप लोग 7/17 में ज्ञानी की डेफिनेशन देखें। ठीक है, ओके, मैं पढ़ लूंगी एक बार फिर से। ठीक है जी जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर राधिका दीदी आप देंगी। आप तुरंत आई हैं तो हम आपसे तुरंत आंसर चाहते हैं। हाँ दीदी बोलो। 9th क्वेश्चन रिपीट करिए नीरज जी। 7वें, 8वें, 9वें अध्याय का नाम क्या है? अच्छा, 7वें का, हाँ बताती हूँ भैया। इसका ज्ञान विज्ञान है 7 का, तो राज विद्या राजगुह्य 9वें का है, और 6ठे का अक्षर ब्रह्म, 8वें का अक्षर ब्रह्मा है। जी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दीदी? 3 चारों में। अच्छा, 7वें और 8वें तथा 9वें अध्याय का क्या नाम है? मैंने बता दिए ना नाम। ऑप्शन बताइए दीदी, कौन सा ऑप्शन सही है? इन सब में 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा नंबर सही है सीक्वेंस से? मतलब पहला 7वां आना चाहिए, फिर 8वां, फिर 9वां आना चाहिए। अच्छा, सीक्वेंस दिए क्या? हाँ, पहले आपका 7वां नंबर का लिखा होगा, फिर 8वें का, फिर 9वें का, तो हाँ, कौन सा सही है? समझ गई। ज्ञान विज्ञान योग आएगा, फिर अक्षर ब्रह्म आएगा, फिर राज विद्या राजगुह्य योग आएगा। पर आपने सीक्वेंस कहाँ दी इसमें दीदी? देखा है दीदी, 3rd नंबर सीक्वेंस देखिए, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी ने आंसर दे दिया है, आप इसको एक बार देखिए आराम से। हाँ, और जिन्होंने सी बोला है तो मुझे दिखी नहीं रही इसमें, है ना दीदी? हम तो सीक्वेंस नहीं दी, सबने आंसर दे भी दिया। हाँ, सीक्वेंस नहीं दिख रही मुझे, नाम याद है मुझे। देखिए आप दीदी, 3rd नाम नंबर में वाला सीक्वेंस है, नाम में सीक्वेंस नाम में तो देखिए दीदी। सीक्वेंस क्वेश्चन में बोला है ना, 7वें मतलब ज्ञान विज्ञान हो गया, 8वें मतलब अक्षर ब्रह्म हो गया, 9वें अध्याय मतलब राज विद्या हो गया। राज विद्या राजगुह्य नव। जी, ठीक है, चलिए बाकी जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नीरज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम अक्षर व अध्यात्म क्या है? ओमकार जीवात्मा है, सेकंड ऑप्शन है जीवात्मा ब्रह्म है, थर्ड ऑप्शन है ब्रज और परमात्मा है, ब्रह्म जीवात्मा। ब्रह्म, हाँ ब्रह्म परमात्मा है, और लास्ट है ब्रह्म जीवात्मा।
जी, आपके पास 4 ऑप्शन है। सेकंड बोल रही हैं शालिनी जी, अंशुमन जी फर्स्ट बोल रहे हैं, संतोष दी फर्स्ट बोल रही हैं। अभी तक सभी जो है गलत बोल रहे हैं। हाँ, बताइए सभी के आंसर गलत आ रहे हैं। सुशांत वेदी जी, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैम इसमें ओमकार नहीं होगा? ओमकार जी जीवात्मा। जी नहीं। गलत हो गया तो। इसका आंसर चलिए मुझे इसका आंसर बताएंगे शालिनी जी। 3 नहीं होगा भावना जी। शालिनी जी इसका आंसर बताइए। मुझे तो सेकंड ही लग रहा है, जीवात्मा और ब्रह्मा। अच्छा, आप इसका वो देखिए पहले, मैंने पहले क्या पूछा है, परम अक्षर पूछा है, फिर ब्रह्मा अध्यात्म पूछा है, ठीक है? और ब्रह्मा तो और परम, हाँ जीवात्मा फोर्थ ऑप्शन। जी, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सीक्वेंस पे भी ध्यान दीजिएगा, हम सीक्वेंस पे ही चले जाते हैं हम लोग, ठीक है, मेन एग्जाम में। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। परम अक्षर ब्रह्म है और अध्यात्म जीवात्मा है। ये आपको 8th चैप्टर में मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अधियज्ञ और अधिदेव कौन है? वासुदेव महाभूत फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है वासुदेव हिरण्यगर्भ, और थर्ड ऑप्शन है हिरण्यगर्भ वासुदेव, और फोर्थ है महाभूत और वासुदेव। तो इसका आंसर सभी देंगे। सेकंड आंसर आ रहा है, ठीक है? और मुझे इसका आंसर राजदीप पाल जी आप बताइए। इसका आंसर जो ये हिरण्यगर्भ के वो जो ऑप्शन है वो वाला होगा। कौन सा वाला? 2 में ही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ और हिरण्यमय पुरुष है पहला वाला, सेकंड नंबर में। हिरण्यमय पुरुष, हिरण्यमय पुरुष। कौन सा वाला? दोनों में है, बी में भी है और सी में भी है। बताइए कौन सा वाला है? ऑप्शन थोड़ा फिर से पढ़ दीजिएगा। पहला ऑप्शन है वासुदेव और महाभूत, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव और हिरण्यमय पुरुष, तीसरा ऑप्शन है हिरण्यगर्भ और वासुदेव, चौथा ऑप्शन है महाभूत और वासुदेव। मुझको लगता है सेकंड ऑप्शन होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर सेकंड ही है, ठीक है? तो आप लोग जो है आराम देखेंगे। पहले इसमें बताया गया अधियज्ञ पूछा है पहले, फिर अधिदेव पूछा है। तो अधियज्ञ वासुदेव है और अधिदेव जो है हिरण्यमय पुरुष है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जगत के बोलिए। कितने प्रकार हैं वह कौन कौन से हैं? दो, फर्स्ट ऑप्शन है देवयान पितयान, सेकंड ऑप्शन है शुक्ल कृष्ण, थर्ड है दोनों, फोर्थ है कोई नहीं। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर मुझे बताएंगी नंदिनी जी, और बाकी सब इसका आंसर करेंगे। नंदिनी जी आंसर जी बताइए। जगत के 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण। फिर से आप गलत हो गई यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत हो गए। जब भी नंदिनी जी माइक ओपन करती हैं गलत बताती, सारे आंसर सही टाइप करती हैं, सबसे पहले करती टाइप, ठीक है? चलिए 3 में भी बोल रही हैं भावना जी। तो इसका करेक्ट आंसर 3 में भी नहीं, सी ही है, ठीक है? क्योंकि शुक्लयान को ही देवयान बोला गया है, शुक्ल को ही देव बोला गया है और कृष्ण को ही पितृ बोला गया है, ठीक है? तो दोनों ही होगा। सी इसका करेक्ट आंसर। जी दीदी, संतोषी दी, सी ही है, ठीक है? नंदिनी जी सी ऑप्शन है इसका, ए और बी दोनों होगा। जी थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यदि कृष्ण पक्ष तो मैं बोलूं? हाँ, यदि कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता है तो मृत्यु के बाद क्या होता है, पूछा है वहां पे, ठीक है? पहला बताया गया आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति और पुनर्जन्म, दूसरा ऑप्शन है स्वर्गलोक की प्राप्ति व मोक्ष, तीसरा है मोक्ष की प्राप्ति, चौथा है पुनर्जन्म व मोक्ष प्राप्ति। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर मुझे देंगी जय कृष्ण पारिदा जी। इसका आंसर बताइए। डी बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं जय श्री उम्र जी। जय कृष्ण पारिदा जी इसका आंसर बताइए। डी है दीदी। डी बोल रहे हैं आप, जी। और बहुत से लोग 1 बोल रहे हैं। आंसर में 1 आ रहा है, क्वेश्चन आराम से पढ़ें, ठीक है? 1। संतोषी भी सी बोल रही हैं 1, और सी में कंफ्यूजन है और डी में भी कंफ्यूजन है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा, ठीक है? यहाँ कृष्ण पक्ष की बात की गई है। तो जब कृष्ण पक्ष में जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्गलोक में जाते हैं और वहां का सुख भोग कर पुनः जन्म लेते हैं और फिर से धरती पर आ जाते हैं, मृत्यु लोक में आ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14।
इसमें आपको सही क्रम को चुनना है, कौन सा क्रम से लगाना नहीं है, कौन सा सही है ये बताना है आपको, ठीक है, इन चारों में से। दिख रहे हैं ऑप्शन मीनाक्षी? ऑप्शन दिखने में, मैं बोल दे रही हूँ नीरज, ठीक है। मीनाक्षी जी ऑप्शन क्लियर नहीं है, देख नहीं पा रही सही से। मैं बोल देती हूँ, ठीक है। देखिए नीरज, थोड़ा सा दूर करो स्क्रीन को, ठीक है, हाँ। अब ठीक हो? अभी ठीक है क्या आप लोगों को? मुझे तो क्लियर एक नहीं बार है। पढ़ दो ना। मैं पढ़ दे रही हूँ, ठीक है। मैं आप पढ़ देता हूँ। जी मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ दे रही हूँ नीरज। देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अग्नि, कृष्ण और दक्षिणायन, ठीक है। सेकंड है ऑप्शन आपका दिन, शुक्ल और उत्तरायण। थर्ड ऑप्शन है धूम्र, शुक्ल और दक्षिणायन। फोर्थ ऑप्शन है रात्रि, उत्तरायण और कृष्ण, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, जिसमें से तीनों एक साथ एक चीज को बताएं, वो आपको बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन आ रहे हैं, आप सभी विकेट आउट हो रहे हैं। ए ऑप्शन के साथ सभी विकेट आउट हो रहे हैं। वेदिका जी ने 2 बताया है और छक्का मार दिया इन्होंने। वेदिका जी माइक अनम्यूट करके बताइए। हेलो वेदिका जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? आवाज नहीं आ रही है मीनाक्षी दी बिल्कुल भी आपकी। आवाज आ रही है पूरी उनकी। हेलो, मेरे दिक्कत आवाज आ होगी। रही है? ओके, आप लोग के पास आ रही है आवाज। ओके चलिए, तो इसका आंसर मुझे अब नंदिनी जी बता दीजिए आप। जी इसका आंसर सेकंड वाला आएगा, दिन, शुक्ल और उत्तरायण। जी सही बताया इस बार। करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल, दिन, शुक्ल और उत्तरायण। क्योंकि आपका जो दिन है वो भी सुबह के टाइम का है, शुक्ल भी आपका उजाला ही है और उत्तरायण भी उजाला, जब सूर्य आपका उदय होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योगक्षेम क्या है? प्राप्ति और प्राप्त साधन का नष्ट होना, भगवत प्राप्ति व प्राप्त साधन की रक्षा करना। थर्ड है बल की प्राप्ति व बल की रक्षा करना। फोर्थ है रूप की प्राप्ति व रूप की रक्षा करना। आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका आंसर मुझे अर्पणा जी आप बताइए। इसका अर्थ इसका होता है, योगक्षेमम का होता है कि पहले तो प्राप्ति, सॉरी एक मिनट, जैसा ना, एक मिनट, उसका ऑप्शन है थोड़ा सा इधर कंफ्यूजन में हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक। भगवत प्राप्ति और जो आपके पास साधन है ना उसकी रक्षा करना, योगक्षेम महामहिम का अर्थ होता है। जी वेरी गुड। यहाँ पर संतोष दीदी आप गलत हो गए, आपने फर्स्ट ऑप्शन बोला है, गलत है। जिन्होंने फर्स्ट बोला है वो सभी गलत हो गए, क्योंकि वहां पर हमने क्या बोला था, प्राप्ति और नष्ट होने की बात मैंने की है फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में हमें जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है योगक्षेम वाला, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन मुझे ना सेकंड ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा है। दीदी देखो सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि भगवत प्राप्ति, ठीक है, योगक्षेम का अर्थ है भगवत प्राप्ति और जो प्राप्त साधन है उनकी रक्षा करना, हाँ ठीक है। तो ये समझ, आपका अब सेकंड ऑप्शन ब्लर दिख रहा था, पता थोड़ा है। छूट गया था तो मैं ऊपर लिख दी थी थोड़ा सा। हाँ ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई ओके नहीं। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब भावना जी की आई थिंक चांस है, तो भावना जी लेंगी। शालिनी दी आप पूछ लीजिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ।